मूवी की शुरुआत में हम सैंडी नाम की एक 40 साल की औरत को देखते हैं जो कि एक हाउसवाइफ होती है। सैंडी अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ बहुत खुश थी और वो उनसे बहुत प्यार करती थी। फिर एक दिन सैंडी जब अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी की वीडियो देख रही थी तब उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड का मॉली नाम की एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है। अब ये देखकर वो बहुत दुखी होती है, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से डिवोर्स लेकर अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क आ जाती है। अब अपना घर चलाने और एक नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सैंडी नौकरी ढूंढने लगती है और इसके साथ ही उसे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए थी, जिसके लिए वो एक कैफे में जाती है जहां पर उसकी मुलाकात एहरम नाम के एक 25 साल के लड़के से होती है। एहरम का भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और वो दोनों ही अपनी लाइफ में खुशी ढूंढ रहे थे और इसके साथ ही सैंडी भी अपने बच्चों के साथ न्यूयॉर्क की लाइफ में एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी। इसके लिए वो एक सेल्फ डिफेंस की क्लास ज्वाइन करती है जहाँ पर उसकी मुलाकात फिर से एहरम से होती है। एहरम को ग्रेजुएट होने के बाद भी कोई खास अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे पैसों के लिए वो काम भी करना पड़ रहा था जो काम करना उसे पसंद नहीं था। तभी उस क्लास के टीचर सैंडी को अपना सारा गुस्सा एहरम पर निकालने को कहती है, जिस पर सैंडी भी अपने हस्बैंड की हरकतों को याद करके अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल देती है। पहले तो वो उसे गंदी गंदी गालियां देती है और फिर वो उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देती है। इसके बाद अगले दिन सैंडी एहरम से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है और उससे पूछती है कि क्या वो उसके बच्चों का बेबी सिटर बन सकता है, जिस पर एहरम भी उसे हाँ बोल देता है। फिर उस रात जब एहरम बेबी सिटर के लिए सैंडी के घर पर आता है तब उसे पता चलता है कि सैंडी के बच्चे बहुत अजीब है। फिर सैंडी उसे वहीं छोड़कर एक आदमी के साथ डेट पर चली जाती है, पर वो आदमी तो एक नंबर का पागल था और वो सैंडी के साथ काफी अजीब हरकतें कर रहा था, जिससे वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाती। वहीं घर पर एहरम धीरे धीरे सैंडी के बच्चों का दोस्त बन जाता है और दूसरी तरफ वो आदमी तो सैंडी के साथ और भी अजीब हरकतें कर रहा था। अब सैंडी इन सब चीजों से परेशान हो चुकी थी और वो वापस अपने घर आ जाती है। घर पर एहरम ने बच्चों को सुला दिया था और फिर सैंडी एहरम को अपनी खराब डेट के बारे में बताने लगती है। फिर अगली सुबह जब एहरम कैफे में काम कर रहा था तभी वहाँ पर सैंडी के दोनों बच्चे आते हैं और उसे बोलते हैं कि उनकी माँ मर चुकी है। अब ये सुनते ही एहरम भागकर उनके साथ उनके घर पर आता है, लेकिन जब वो वहाँ पर सैंडी को चेक करता है तो वो बच्चों को बताता है कि वो मरी नहीं बल्कि सो रही है। इसके बाद हम सैंडी को देखते हैं जिसकी लाइफ पहले से बेहतर हो चुकी थी और उसे अपने काम में भी प्रमोशन मिल रहा था। अब क्योंकि सैंडी का काम भी बढ़ रहा था इसलिए वो एहरम को परमानेंट बेबी सिटर की जॉब ऑफर करती है, पर उसके इस काम से एहरम के मॉम डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि एहरम ने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन की थी और वह नहीं चाहते थे कि एहरम बेबी सिटर वाली जॉब करे। इसलिए उनके कहने पर एहरम बेबी सिटिंग के साथ साथ एक बड़ी कंपनी में जॉब ढूंढने लगता है। अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और एहरम सैंडी और बच्चों के और भी नजदीक आने लग गया। वहीं सैंडी के दोस्त भी समझ जाते हैं कि सैंडी अब एहरम को पसंद करने लगी है। दूसरी तरफ अब एहरम को भी दूसरी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे भी सिर्फ सैंडी और उसके बच्चों के साथ ही रहना पसंद था। फिर एक दिन सैंडी एहरम को एक फाइटिंग मैच की टिकट देती है और उससे कहती है कि तुम अपने दोस्त के साथ ये मैच देखने चले जाना, पर एहरम का कोई भी दोस्त नहीं था इसलिए वो सैंडी को ही अपने साथ चलने के लिए बोलता है, जिस पर सैंडी भी उसे हाँ बोल देती है। फिर अगली रात वो दोनों साथ में मैच देखने जाते हैं जहाँ पर सैंडी को भी बहुत मजा आता है। फिर कुछ देर बाद एहरम के पास एक आदमी आता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी का CEO था जहाँ पर एहरम इंटरव्यू देने गया था। फिर उन दोनों की बातों से सैंडी को पता चलता है कि एहरम को उस कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन एहरम ने बेबी सिटिंग के लिए वो नौकरी छोड़ दी। एहरम उसे बताता है कि पहली बार उसे कुछ करने से खुशी मिल रही है और उसे सैंडी और उसके परिवार के साथ रहना बहुत पसंद है। तभी हम देखते हैं कि मैच के दौरान एक बॉक्सर सीधा एहरम के ऊपर आकर गिर जाता है, जिससे उसको बहुत चोट लगती है। फिर सैंडी उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और उसे आज रात यहीं रुकने को कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी का एक्स हस्बैंड आ जाता है और वो सैंडी और बच्चों को एहरम के साथ खुश देखकर सैंडी से झगड़ने लगता है। वो उससे कहता है कि सैंडी वापस उसके पास आ जाए। फिर बच्चों को सुलाकर एहरम जब वापस बाहर आता है तो वो आदमी एहरम को वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन एहरम वहीं रुक जाता है और वो सैंडी को उससे अपने दिल की बात कहने को कहता है। अब सैंडी वो बातें बोल नहीं पा रही थी जो उसने उस सेल्फ डिफेंस की क्लास में बोली थी, पर जब एहरम उसी की बातें उसे वापस बोलने लगता है तब सैंडी भी वही बातें बोलना शुरू कर देती है और वो अपने एक्स हस्बैंड को गंदी गंदी गालियां देने लगती है। सैंडी ने अपने हस्बैंड को वो सारी बातें बोल दी थी जो कई सालों से उसके दिल में थी। फिर अपने हस्बैंड को वहाँ से भगाने के बाद सैंडी एहरम से कहती है कि कल वो उसे अपने साथ डेट पर ले जा रही है। फिर अगले दिन जब एहरम अपने दोस्त को बताता है कि वो सैंडी के साथ डेट पर जा रहा है तो उसके दोस्त को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसी रात उसका एक स्टेज पर परफॉर्मेंस था और वो चाहता था कि एहरम भी उसे देखने आए। अब एहरम
एहरम अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो रात को सैंडी के साथ उसका शो देखने के लिए आता है। फिर शो खत्म होने के बाद वो सैंडी को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन तभी एहरम को वहाँ पर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिलती है और वो उससे कहती है कि वो उसके पास वापस आना चाहती है, पर एहरम उसे इग्नोर कर देता है और वापस सैंडी के पास चला जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद वो दोनों घर पर आते हैं और साथ में इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर सैंडी का बेटा उन्हें इंटीमेट होते हुए देख लेता है, जिसके बाद अगले दिन एहरम खुद ही सैंडी के दोनों बच्चों को उसके और सैंडी के रिलेशनशिप के बारे में बता देता है। दूसरी तरफ सैंडी भी अपने दोस्तों को अपने रिलेशनशिप के बारे में बता देती है कि उसे अपने बच्चों के बेबी सिटर से ही प्यार हो गया। फिर अगले दिन एहरम सैंडी को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर सैंडी एहरम की मॉम की हरकतों से समझ जाती है कि उसकी मॉम को उन दोनों का रिलेशन पसंद नहीं है, पर सैंडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एहरम उससे और उसके बच्चों से बहुत प्यार करता था। अब क्योंकि एहरम की उम्र सिर्फ 25 साल थी, इसलिए सैंडी के दोस्त उसके और एहरम के रिलेशनशिप का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन एहरम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अब सैंडी को ये लगने लगा था कि वो उससे बहुत बड़ी है और वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए सैंडी को बहुत ही अजीब फील होने लगता है और तब उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर रात को सैंडी इस बारे में एहरम को बताती है, जिसको सुनकर पहले तो एहरम घबरा जाता है और फिर बाद में वो सैंडी को कहता है कि वो भी यही चाहता है कि सैंडी और एहरम हमेशा साथ में रहे। फिर अगले दिन जब वो दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि सैंडी प्रेग्नेंट तो है, लेकिन वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। अब ये सुनकर सैंडी परेशान हो जाती है और बाहर आकर वो एहरम से झगड़ने लगती है। झगड़े के दौरान वो एहरम से कहती है कि उनका साथ में रहना सही नहीं है क्योंकि वो उससे 15 साल बड़ी है और उनका रिलेशनशिप आगे नहीं चल सकता अब क्योंकि उन दोनों का साथ में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए वो दोनों साथ में नहीं रह सकते थे। और ये बोलकर सैंडी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद वो दोनों अलग हो जाते हैं और एहरम अपने बेबी सिटिंग की जॉब छोड़कर ट्रैवल करने के लिए दूसरे देशों में चला जाता है, लेकिन एहरम अलग अलग देशों में घूमने के बाद भी सैंडी और उसके बच्चों को ही याद कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैंडी एक अच्छी माँ बनने की कोशिश कर रही थी और उसे अपनी जॉब में भी एक और प्रमोशन मिल गया था। अब ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं और सैंडी एक सक्सेसफुल रिपोर्टर बन जाती है और वहीं एहरम दुनिया के अलग अलग देशों में घूमते हुए बच्चों को पढ़ाने लगता है। एहरम के साथ काफी लड़कियां रिलेशनशिप में आने की कोशिश करती है, लेकिन एहरम उन्हें मना कर देता है क्योंकि अब वो अकेले रहना चाहता था। फिर एक दिन हम सैंडी को उसके बच्चों के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, तभी सैंडी की मुलाकात वहाँ पर एहरम से होती है और वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर एहरम उसे बताता है कि कुछ सालों पहले बांग्लादेश में उसने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया था और अब वो दोनों साथ में रहते हैं। फिर जब सैंडी को पता चलता है कि एहरम अभी भी सिंगल ही है तो सैंडी एहरम के साथ वापस रिलेशनशिप में आ जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।